हिंदुस्तान का जीडीपी रेशो जो ग्रोथ रेट है वो 11.3% है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो माइनस में जाने का उसका ख़तरा है। वो हिंदुस्तान मुसलसल वहाँ पे डेमोक्रेसी रही। मोदी भी आया है तो वो आवाम के वोटों से आया है। उसमें इलेक्शन में कोई धांधली के इल्ज़ामात या मैनिपुलेशन के इल्ज़ामात नहीं लगे। IMF के बगैर हम पाकिस्तानी मईशत को ना मुकम्मल तस्वुर करते हैं ना बात कर सकते हैं। सर, ये IMF के चुंगल से कैसे आज़ाद हैं? ये IMF पे डिपेंडेंट क्यों नहीं है भारत? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की बहुत तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ये खुलकर बता रहा है कि देखो आज भारत की इकोनॉमी हमसे कितनी आगे चली गई है और हम वहीं के वहीं माइनस में चले गए हैं। दूसरी तरफ क्योंकि पाकिस्तान IMF के सहारे ही चलता है और उससे लिए गए कर्ज से ही अपना पेट पालता है, लेकिन जो IMF की शर्तें होती हैं उनको मानने पर भी पाकिस्तान ऐतराज करता है। ये कैसी सोच है पाकिस्तान की? अब जिसने कर्ज दिया है वो अपना कर्ज वसूल करने के लिए अरेंजमेंट भी करेगा ही। बस इन्हीं IMF की दी गई शर्तों से पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होती है। आज की वीडियो में शाजिया जीशान और डॉक्टर अशफाक खान ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आज हम कहाँ खड़े हैं साफी साहब, इतने सालों के बाद, 8 दहाइयों के बाद? हमें साथ साथ अपनी खुद एहतसाबी भी ये सोच के करनी चाहिए कि इस वक्त आप देखें तो इक़्तिसादी लिहाज से इस साल भी अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का जीडीपी रेशो जो ग्रोथ रेट है वो 11.3% है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो माइनस में जाने का उसका ख़तरा है। जो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था उसके इस वक्त जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमसे बेहतर हैं। बिल्कुल। तो बेसिक जो मुहर्रिक था वो विल ऑफ द पीपल था, यानी वो डेमोक्रेसी थी। और बदकिस्मती से कि हम इस मुल्क में कि जो मुल्क जिससे हम अलग हो गए, लेकिन बहरहाल वो हिंदुस्तान मुसलसल वहाँ पे डेमोक्रेसी रही और उनकी मर्ज़ी से, आवाम की मर्ज़ी से हुकूमतें गिरती और बनती रही। जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान में हमने ज़्यादातर वक्त मार्शल लॉ के साए में गुजारा और फिर अगर हमें जो जमहूरी अदवार मिले भी तो वो कंट्रोल डेमोक्रेसी रही या मौजूदा निज़ाम जैसे हाइब्रिड निज़ाम रहा। तो ये एक बुनियादी सवाल है जिस पे हमें गौर करना चाहिए। मैं अपना ज़्यादा ज़ोर हमारे अपनी तरफ रहा और ये देखिए उस रोज़ हमारे आर्मी चीफ ने भी जो बात की थी कि हमें अपने घर की तरफ ध्यान देना चाहिए और ये जो 70 सालों में हम अगर अपने मुल्क को नहीं सुधार सके तो उसकी एक वजह ये भी है कि अपने गिरेबान में झांकने की बजाय हम ज़्यादातर वक्त दूसरों के गिरेबान में झांकते रहे। अब हिंदुस्तान में तो ये चीज़ थी ना, तो ये तो अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि बेसिकली अब अगर वहाँ पे मोदी भी आया है तो वो आवाम के वोटों से आया है। उसमें इलेक्शन में कोई धांधली के इल्ज़ामात या मैनिपुलेशन के इल्ज़ामात नहीं लगे। उसके बरक्स देखें, सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ तो हमारा था ना। कायदे आज़म ने ये फरमाया था, हिंदुस्तान के बारे में नहीं फरमाया था, पाकिस्तान के बारे में फरमाया था कि ये जमहूरियत के लिहाज से, वेलफेयर स्टेट के लिहाज से और इंसानी आज़ादियों के लिहाज से दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। बिल्कुल। लेकिन हमने पिछले सालों में देखा कि पाकिस्तान मजहबी इंतहा पसंदी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यहाँ पे मुसलमान एक दूसरे के गले काटने लगे। इसी तरह आज भी यहाँ पे बलोच अपनी जगह पे महरूमी का शिकार है, पख्तून अपनी जगह पे महरूमी का शिकार है, उर्दू बोलने वाला अपनी जगह पे महरूमियों का शिकार है। और सबसे बढ़ के फिर ये कि पाकिस्तान मुख्तलिफ तबक़ात में बट गया है, जिसमें कुछ तबक़ात क़ानून और एहतिसाब से बालातर है और कुछ तबक़ात वो हद से ज़्यादा ज़ेर अताब आते हैं।
दुख भी हो रहा है, तकलीफ भी होती है जब आए रोज हम देखते हैं कि हर आए महीने 2 महीनों बाद बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब आप देखें बिजली की कीमत कितनी बढ़ गई है, फिर गैस का बोझ कितना ज़्यादा ना आवाम पर डालने वाली है ये हुकूमत। बात यह है कि डॉक्टर साहब जब भी हम पाकिस्तानी मईशत की बात करते हैं तो ये बात एक हकीकत बन चुकी है कि IMF के बगैर हम पाकिस्तानी मईशत को ना मुकम्मल तस्वुर करते हैं ना बात कर सकते हैं। यकीनन जो कुछ हो रहा है ये IMF की पॉलिसीज़ का नतीजा है। जो IMF से हमने पैसे लेने हैं उसी वजह से हम IMF की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। अब ये जो 2 इक़दामात हुए हैं डॉक्टर साहब, महंगी बिजली महंगी गैस, मईशत पर इसका क्या असर पड़ेगा? कमाल के, ये तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है मैडम। इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इस गैस और बिजली की वजह से हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन एक मरतबा फिर ऊपर की तरफ चला गया है। भारत और बांग्लादेश आज उनका GDP भी हमसे ज़्यादा है, 6% पे जो है ना वो बांग्लादेश का GDP है। सर ये IMF के चुंगल से कैसे आज़ाद हैं? ये IMF पे डिपेंडेंट क्यों नहीं है भारत और बांग्लादेश? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमें सोचना चाहिए। अरे हम तो निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर कोई खुद जहन्नम में कोई जाना चाहता हो तो उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं? सही, मैंने तो बहुत कोशिश की अपने तौर पे, और इसी चीज को सामने रखते हुए कि क्या पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल है? हरगिज नहीं। ये मैंने एम्पिरिकल रिसर्च है मेरे पास में, अगर कोई देखना चाहे तो मैं उसको दिखा भी सकता हूं। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक निगारा मलेशिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एट पार है एज फार एज इंडिपेंडेंस कंसर्न। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड से ज्यादा इंडिपेंडेंट है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना, बैंक ऑफ ब्राजील, जितने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उससे ज्यादा आजाद है। सही। और क्या चाहिए? क्या हम इसको फेडरल रिजर्व बना दें? हाँ, अगर हमारी इकोनॉमी अमेरिका के बराबर हो जाएगी, उस सतह पे पहुंचेगी, हम भी कर देंगे उस तरीके से। लेकिन फिलहाल हम पाकिस्तान में गवर्नर स्टेट बैंक को इस एक्ट के जरिए से फाइनेंशियल वाइसराय नहीं बनाना चाहते हैं। सही। ये क्या इससे मुल्क की मईशत बेहतर होती है? जी, वजीर आजम और वुज़रा तो हमें आए रोज यही नवीद सुनाते हैं ना, हमारी मईशत मुस्तहकम हो रही है, हम बुरे टाइम से निकल आए हैं, मईशत पटरी पर चलना शुरू हो गई है। तो बात यह है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद अगर हम इतना ही संभल रहे हैं, फिर IMF के ये शराइत मानने की क्या ज़रूरत है? फिर हम लोगों को, फिर हम क्यों इस प्रोग्राम से निकल नहीं जाते अगर हम इतने मुस्तहकम हो गए हैं? कहना शुरू किया कि सर अगर हम नहीं गए IMF में तो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी, तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट हो जाएगा। हर भयानक चीजें जो हैं प्राइम मिनिस्टर को बता दी।